आज के इस शुभ और आनंद के इस अवसर पर हम सबके मध्य विराजमान आदरणीय भार्गव साहब, आदरणीय दीक्षित जी, आदरणीय वार्ष्णेय जी, आदरणीय मनोज सिंह जी और इस अवसर के साक्षी बन रहे पॉलिटेक्निक कॉलेज परिवार के सभी सदस्यगण और इस समागम में भाग लेने के लिए आए दूरस्थ क्षेत्रों से सभी भाइयों और बहनों, आज एलवाई मीट में मैं आप सबके मध्य उपस्थित होकर बहुत ही प्रसन्नता का अनुभव कर रहा हूं। आप सब ने इस कॉलेज से शिक्षा ग्रहण की और दुनिया के अनेक भागों में जाकर इस कॉलेज का नाम भी रोशन किया और वहां पर अपने दायित्व का सफलतापूर्वक निर्वहन किया। यह मेरे लिए बहुत ही प्रसन्नता की बात है। मैं इस अवसर पर आप सबका हृदय से बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। हम सभी जानते हैं कि किसी भी व्यक्ति के जीवन में उसका अतीत उसे बहुत प्रसन्नता देने वाला होता है। हम कहीं भी चले जाएं, हम कुछ भी बन जाएं, कितने ही साधन संपन्न हो जाएं, कितना भी गौरव प्राप्त कर लें, लेकिन जो छात्र जीवन का काल है वो हर एक छात्र को अपने जीवन का स्वर्णिम काल ही लगता है। जैसा वार्ष्णेय जी कह रहे थे कि यहां पर उपलब्धियां बताने का विषय नहीं है, हमने गलतियां कितनी की उनको याद करना चाहिए, उसमें से आनंद की अनुभूति होगी। यह अपने आप में सही है कि व्यक्ति के जीवन में छात्र जीवन का जो काल है उससे अच्छा अवसर कोई और दूसरा नहीं होता है। और जब हम पूर्व छात्र के रूप में अपने महाविद्यालय परिषद में एक साथ इकट्ठा होते हैं तो मैं समझता हूं कि जो आनंद की अनुभूति होती है उसका आकलन और मूल्यांकन करना किसी के बस की बात नहीं। और इसलिए ऐसे ही आनंदमयी अवसर पर आप सब लोग यहां एकत्रित हुए हैं। मुझे इस बात का भी गौरव है कि हमारा ये पॉलिटेक्निक कॉलेज बहुत पुराना कॉलेज है। ग्वालियर में पॉलिटेक्निक कॉलेज और एग्रीकल्चर कॉलेज ये दोनों बहुत पुराने हैं। और सामान्य तौर पर जब मैं देश में काम नहीं करता था और मध्य प्रदेश मेरा कार्य क्षेत्र था और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ मिले हुए थे, तो मैं कभी बिलासपुर जाता था, जगदलपुर जाता था, धमतरी जाता था, तो वहां पॉलिटेक्निक कॉलेज का पास आउट कोई सब इंजीनियर मिल जाता था और वो बोलता था कि साहब मैं ग्वालियर पॉलिटेक्निक से पास आउट हूं, तो मिलने में बहुत प्रसन्नता होती थी। हमारे कालखंड के लोग तो अधिकांश सेवानिवृत्त हो गए हैं, लेकिन मैं वार्ष्णेय जी को कहूंगा कि बहुत ज्यादा जो वृद्ध हों वो अलग बात है, लेकिन जो अभी अभी 5-7 साल में रिटायर हुए हैं उन सब लोगों में काम करने की ऊर्जा है
उनको भी जागृत करना चाहिए और उनको भी प्रेरित करना चाहिए कि वो इस समागम से जुड़ें, तो निश्चित रूप से उनको भी अच्छा लगेगा और हमारी अनुयायी ताकत भी बढ़ेगी। मैं इस अवसर पर बहुत लंबी बात करूं इसकी आवश्यकता नहीं है। यद्यपि हमारे देश में एक परंपरा बन गई है, कोई भी समापन समारोह हो और कोई भी कार्यक्रम हो तो वो बिना भाषण और स्वागत के पूरा होता नहीं है। लेकिन मेरा अपना मानना है, खेल का मैदान हो, मनोरंजन का कार्यक्रम हो, एलुमनाई मीट हो, इसमें भाषण को कम करके आनंद मिलने वाले कार्यक्रम को ज्यादा समय देना चाहिए, जिससे कि लौटकर जब लोग जाएं तो एक ही बात रहे कि खूब मजा आया, तो ही मैं समझता हूं समागम की सफलता है। लेकिन आज आप सब लोग यहाँ इकट्ठा हैं तो इस महाविद्यालय के विद्यार्थी होने के नाते निश्चित रूप से आप कहीं भी रहो तो एक जिम्मेवारी तो हम सब लोगों की बनती है। एक तो इस महाविद्यालय का कोई भी छात्र आपको कहीं भी किसी भी रूप में किसी भी भूमिका में मिले तो आपके मन में परिवार का भाव उठना चाहिए। यह हमेशा हमें ध्यान रखना चाहिए कि ये मेरे कॉलेज का नहीं, ये मेरे परिवार का व्यक्ति है। और दूसरा, हम सब लोग जिस स्थिति में हैं उस स्थिति में अगर हमारे इस कॉलेज का कोई छात्र किसी प्रकार की आवश्यकता में है और हम उसकी आवश्यकता को पूर्ण कर सकते हैं तो 2 कदम बढ़ा के हमको उसकी मदद करना चाहिए। मैं समझता हूं कि ये अपने संविधान के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का एक अच्छा काम हो सकता है। दूसरा, आप सब लोग शाम तक उपस्थित हैं और अनेक कार्यक्रम यहां होने वाले हैं। एक आग्रह मैं आप सब लोगों को और करना चाहता हूं, बड़ा प्रांगण है, भवन है, पिछले दिनों एक और बड़ा भवन बन के तैयार हो गया है, लेकिन आप सब लोगों को ही तय करना चाहिए कि इस महाविद्यालय के पूर्व छात्रों के योगदान से कोई न कोई ऐसा काम पॉलिटेक्निक कॉलेज ग्वालियर में होना चाहिए जिससे आने वाली पीढ़ियां याद करें कि हमारे पुरखों ने ये काम किया था। आप सब लोगों की एक याद भविष्य की पीढ़ियों के मन में रहे, यह मेरा आप सब से अनुरोध है। हम सब सौभाग्यशाली हैं। किसी ने कब डिप्लोमा किया होगा सवाल इसका नहीं है, लेकिन आज जो लोग यहां उपस्थित हैं या जो नहीं आ पाए हैं वो सब भारत के बदलते परिदृश्य के साक्षी बन रहे हैं। एक कालखंड था जब हम लोगों को भी ऐसा लगता था कि शायद हम लोग बहुत कुछ करने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि हमारे देश की परिस्थितियां हमें इसकी इजाजत नहीं देती। लेकिन आज बदला हुआ परिदृश्य यह है कि चाहे वो पॉलिटेक्निक का छात्र हो, चाहे वो इंजीनियरिंग का छात्र हो, चाहे वो अन्य किसी विषय का छात्र हो, अगर वो संकल्प करे कि मुझको इस लक्ष्य को प्राप्त करना है तो आज सारी दुनिया उस पर विश्वास करने के लिए बैठी है। ये जवाबदारी भी आप सब लोगों के कंधों पर है। इसलिए हम सब लोगों को वर्तमान परिदृश्य को पहचानते हुए आने वाले कल में जब आजादी की 100वीं वर्षगांठ होगी उस समय भारत विकसित भारत के रूप में तब्दील हो, हमारा देश दुनिया का नेतृत्व करने वाला देश बने और उसमें हमारे पूर्व छात्र, वर्तमान छात्र सबका कैसे योगदान हो सकता है
यह भी आपके जहन में हमेशा रहे तो मैं समझता हूं कि हमारे जीवन की बड़ी सार्थकता होगी। आप सबको आने वाले वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं देते हुए आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। धन्यवाद।